नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कृष्णा जवेरी। आज हमारा ब्रेस्ट फीडिंग का पार्ट 2 है। लास्ट वीक ही हमने वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया। इसमें गवर्नमेंट द्वारा 2 फैक्ट सामने आए। पहला कि पहले 1000 दिन बालक के पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और दूसरा फैक्ट ये सामने आया कि 4 शिशुओं में से सिर्फ 1 शिशु को पहले घंटे में स्तनपान करवाया जाता है। पहले घंटे का स्तनपान बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है। क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उसकी इम्यूनिटी में यानी व्याधिक क्षमता में। तो अभी हम आगे कैसे शुरुआत की जाए, उसके लिए क्या क्या तैयारी की जाए पहले घंटे के स्तनपान के लिए, और स्तनपान कैसे शुरू किया जाए और उसको 1000 दिन तक कैसे कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि पहले 6 महीने सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्तनपान कराना है, यानी कि सिर्फ स्तन्य देना है, दूध देना है माँ का, ना ही कोई और दूध देना है, ना ही कोई और पानी देना है, और ना ही कोई और खाद्य पदार्थ या बेबी प्रोडक्ट देना है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट थिंग जो करना है वो है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल ढूंढना। क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो आपको कम से कम खर्च होता है 10,000 से 60,000 तक का, और अगर सिजेरियन हो रहा है आपका तो आपका खर्च होता है 18,000 से लेके 1.5 लाख तक का। अगर इतना खर्चा करने के बाद भी अगर पहले घंटे में महत्वपूर्ण जो स्तन्यपान है वही नहीं करवाया जाए, और आपके डॉक्टर बेबी प्रोडक्ट्स के यानी पाउडर के हक में हो, या उनका वहाँ का स्टाफ कोई प्रकार से ट्रेन ना हो आपको स्तन्यपान सिखाने के लिए या बच्चे को मदद रूप होने के लिए स्तन्यपान करवाने में, तो कोई मतलब नहीं रहता है। इतना खर्चा करके भी अब हम लोग बच्चे की इम्यूनिटी यानी व्याधिक क्षमता के साथ खेल रहे हैं। तो ये ना हो और आप खुद से ही स्तन्यपान के लिए तैयार हो, और डॉक्टर को आपके महत्व समझा सके, आपको इसकी ज़रूरत है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो पहली चीज़ ये है कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल में आपका डॉक्टर ना ही कोई बेबी प्रोडक्ट के हक में होना चाहिए, और ना ही कोई बेबी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना चाहिए। क्योंकि आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ हो या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो तो भी आप तुरंत ही स्तनपान करवा सकते हैं, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है या आपका बच्चा बराबर से रोया हो, सांस लियो और वो हेल्दी हो। ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी में पहले 1 घंटे या आधे घंटे के अंतर्गत स्तनपान करवाना चाहिए, और सिजेरियन हुआ हो तो कम से कम 4 घंटे के अंतर्गत स्तनपान शुरू करना चाहिए। अभी ये स्तनपान शुरू करने के लिए पहले प्रेगनेंसी से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, स्तनपान अच्छे से हो डिलीवरी के बाद, इसके लिए तो हमको स्तनपान करवाने के लिए डिलीवरी में बहुत घंटे बैठना पड़ता है। 20 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करके कम से कम 3 से 4 घंटे हम बैठते हैं। और बच्चे को बर्पिंग कराना है, ये सब मिला के बहुत घंटे बैठना पड़ता है। और चेस्ट का यानी कि ऊपरी हिस्सा है वो बहुत काम करता है। तो हमको अच्छा खाना खाना है जिससे हमारा लीन मास यानी मसल्स बने, और दूसरा कि हमको कसरत करनी है अपर बॉडी की, बैक की यानी कम पीठ की और हाथों की। ये एक्सरसाइज अच्छे से करनी है ताकि हम ये स्तनपान कराने में थक ना जाए और ना ही हमको तकलीफ हो कोई। फिर प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको ध्यान में आया हो कि अभी स्तनपान के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, तो इसमें ये तैयारी है कि मिड ऑफ प्रेगनेंसी यानी चौथे 5वें महीने से लेके 9वें महीने तक आपको कभी कभी कुछ 80-90% स्त्रियों में आपके निपल पे कुछ बूंदे दिखाई देती है स्तन्य की। तो ये अच्छी निशानी है स्तन्यपान की, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस ना करें, पर अगर ऐसा नहीं होता तो 4 हफ्ते बाकी हो डिलीवरी को, तो उस 4 हफ्तों में स्तन को मसाज करना है, और जो भी कोलेस्ट्रॉल जो बोलते हैं पहला दूध, वो एक्सप्रेस करने की, वो निकालने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है। वो थोड़ा थोड़ा निकालते रहना है प्रत्येक दिन। एक ही दिन में नहीं निकलेगा, मसाज करें और थोड़ा थोड़ा ट्राई करें रोज निकालने के लिए, तो उससे आपको बाद में स्तन्यपान कराने में आसानी होगी। और फिर 5वें-6ठे महीने में आपके डॉक्टर को आपके ब्रेस्ट दिखाए जाए यानी कि स्तन दिखाए जाए, और अगर निप्पल में कोई क्रैक हो यानी दरारी हो या निप्पल अंदर घुसा हुआ हो तो इसको ठीक करने के लिए जो भी डॉक्टर बोले वो किया जाए। फिर अगर डिलीवरी हो गई है तो क्या करना है, तो डिलीवरी हो गई है तो आपको डिलीवरी रूम में ही आपको बच्चा दिया जाए,
और आपके सीने को लगाया जाए यानी स्तन को लगाया जाए और आपके पास ही रखा जाए बच्चा, ये व्यवस्था हॉस्पिटल को करनी है। ये व्यवस्था के लिए आप मांग करें और आपको हॉस्पिटल की तरफ से सुविधा करवाई जाए, ये आपको पहले ही उनको बताना है। तो डिलीवरी रूम में ही, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन के बाद तुरंत हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद हो, तो वहीं पे, क्योंकि डिलीवरी रूम में बच्चा रोने के बाद जागरूक होता है। 6 से 12 घंटे बीत जाने के बाद डिलीवरी के बच्चा एक निंद्रा में चला जाता है, लॉन्ग निंद्रा में, तो वो इंटरेस्टेड नहीं होता फीडिंग में। तो फिर वहां पे इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो पहला घंटा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, वो नहीं हो पाता और हम वो चूक जाते हैं। वो नहीं चूके, इसलिए डिलीवरी रूम में देना चाहिए। अभी क्या पोजीशन होनी चाहिए? अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है यानी सीजर हुआ है, तो आपको बच्चा लेटे लेटे साइड हो जाए थोड़ा और बच्चा आपके बाजू में रख के स्तनपान करवाए। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो तो बच्चे को आप थोड़ी देर खड़ा रखें आपके सीने के अगेंस्ट, और बाद में थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन लेके हाथ थोड़ा उसकी गर्दन को ऐसे ऊंचा करके आप उसको सीने से लगा सकते हैं और स्तनपान करवा सकते हैं। पहला दूध है वो खराब दूध नहीं होता, वो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी वैदिक क्षमता लाता है, ये माइंड में रखना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको प्रोसेस बताना चाहती हूँ कि असली दूध मतलब कि आपको अच्छे से दूध आना कब शुरू होता है, ये बात बताना बहुत जरूरी है, ताकि आप पैनिक ना करो कि मुझे अभी तक दूध नहीं आ रहा है, पाउडर दो, ये दो, ये दो। बीन्स के बीच में आप 2-3 बार पाउडर दे देते हो, एक बार स्तनपान कराते हो, 2 बार पाउडर देते हो, फिर वापस स्तनपान कराते, ये सब ना हो, इसकी वजह से ये प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। तो पहले 2 से 3 दिन यानी 48 आवर्स, 24 से 48 आवर्स कम से कम पतला पानी जैसा दूध आता है। वो सफेद कलर का नहीं होता, एक लिक्विड जैसा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल है, ये गोल्डन मिल्क जिसको बोलते हैं, इसको यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये हमने जाना है। और ये 2 से 3 दिन ये चलता है। फिर 3 दिन बाद या 2 दिन बाद हमारा असली दूध आना शुरू होता है, और 4 से 6 दिन बाद ये जो सफेद वाला दूध होता है वो माता में आना शुरू हो गया होता है, और वो फिर 2 साल या जितने महीने आप स्तनपान कराते हैं तो वही दूध रहता है। तो अभी 4 से 6 दिन तक आप बिल्कुल पैनिक ना करें, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के यूरिन पे यानी कि पेशाब पे ध्यान रखें। शुरुआत के 2 दिन वो 6 बार और बाद में 8 बार पेशाब करना चाहिए। और ये ना सोचे कि अभी तक मुझे दूध कैसे नहीं आ रहा, अभी तक दूध कैसे नहीं आता। टोटल 4 से 6 दिन लगते हैं उसको अच्छे से आने में, तो तब तक रुके और सिर्फ पेशाब पे ध्यान देते रहे, क्योंकि पहले 10 दिन बच्चे का वजन घटता है। नॉर्मल हेल्दी बेबी हो तो उसका 10% अपने जन्म के वजन से घट के आता है। तो कोई बीच में पाउडर ना दे, ना ही कोई और पानी या और कोई गाय का दूध वगैरह देने की जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग के 4 दिन। और 4 से 6 दिन के बाद अपने आप दूध अच्छे से आना शुरू होता है। आपने सिर्फ उसको दूध देते रहना है, छाती को लगाते रहना है बच्चे को। अब वो कैसे लगाना है और कितनी कितनी देर में लगाना है वो अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग, स्तनपान कराना है तो कैसे कराना है। डिलीवरी के तुरंत बाद हमने देखा अगर सिजेरियन हुआ है तो कब कैसे, और नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कैसे कराना है। लेटे हुए कराना है, नॉर्मल डिलीवरी हो तो आप बैठ सकते हैं और अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन लेके आधे घंटे में के अंतर्गत या डिलीवरी रूम में ही, और सिजेरियन में भी डिलीवरी रूम में ही आप स्तनपान शुरू कर सकते हैं लेटे लेटे एक साइड पे। इसके बाद अब अगर आप रूम में शिफ्ट हो गए हो तो कैसे स्तनपान करवाना है। तो 5 से 10 मिनट एक स्तन को लगाए और फिर 5 से 10 मिनट दूसरे स्तन को लगाए बच्चे के मुंह को। इससे आपके दोनों स्तन में एक बारी बारी लगाने से आपकी लेट डाउन प्रक्रिया यानी दूध आने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाती है। ये शुरुआत के पहले वीक में, पहले हफ्ते में 2 से 3 घंटे में बच्चे को स्तनपान करवाएं। अगर बीच में बच्चा रोता है या और स्तन्य की मांग करता है यानी और दूध की मांग करता है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं उनको। तो ये 1 वीक तक यानी 1 हफ्ते तक ऐसे दे। फिर 3 से 4 घंटे तक अगर बच्चा नहीं रोता और दूध की मांग नहीं करता तो आप 3 से 4 घंटे के बाद धीरे धीरे समय बढ़ाएं। फिर एक स्तन में 20 मिनट और फिर दूसरी बार यानी कि जब वापस 3 घंटे या जब भी बच्चा रोए तब
दूसरी बार दूसरे स्तन को लगाए, फिर वापस पहले स्तन को, फिर दूसरे स्तन को। अगर रात को स्तनपान करवाने की बात है तो जन्म के बाद 2 दिन उसको हर 2-2.5 घंटे में उठा के स्तनपान करवाए, और पहले हफ्ते के बाद उसको हर 3 घंटे से 3.5 घंटे में उठा के स्तनपान करवाए, और धीरे धीरे 4 घंटे के बाद अगर उठता है तो तब करवाए। ये वीडियो में हमने देखा कि बच्चे को स्तनपान कैसे शुरू किया जाए, स्तनपान की तैयारियां कैसे की जाए, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद। और हमने देखा कि बच्चे को कितनी कितनी अवधि में स्तन्य दिया जाए या दूध दिया जाए और उसकी कैसे ध्यान रखी जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये माहिती अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका पार्ट 3 के लिए प्लीज़ वेट कीजिए।